दूध जो है इसको मुज़र सेहत जो है वो कहला दिया गया पंजाब फूड अथॉरिटी के चेक की जानिब से। केमिकल चेक हुआ, 2 बर्तन के SNF के कम आ रहे हैं, तो इसलिए हम इसको अब डिस्कार्ड करने लगे हैं। तो अब इस दूध को जो है वो डिस्कार्ड किया जाएगा। इसके अंदर तो मक्खियाँ ही बोलते हैं। पानी के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये मक्खियाँ भी डाल दी बीच में। या सर हम भी यही दूध ही पीते हैं, इनसे निकाल से पीते हैं। देखो पानी नहीं हो, अगर आपने नहीं डाला तो इसमें आया कैसे है फिर? ये वाला है आपका? हाँ जी, तो फेल है। 14% पाउडर आ रहा है। दूसरी गाड़ी भी फेल होगी मैडम। हाँ जी, दूसरी गाड़ी भी फेल है। क्या किया है? पानी मिला है दूध में? बर्फ मिलाई कितनी बर्फ डाली थी? आपके 2 सैंपल गए हैं, दोनों फेल हैं। आप ये स्लिप लेके मैडम के पास चले जाओ। 14% पाउडर आ रहा है। क्या किया है? पानी मिला है दूध में? बर्फ मिलाई कितनी बर्फ डाली थी? शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अदील अहमद, आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी और मेरा प्रोग्राम हमेशा की तरह प्रोग्राम आवाम स्पेशल। प्रोग्राम आवाम स्पेशल है हमेशा से मुआशरे की अक्कासी की। आजकल हम अपने मुआशरे में देखते हैं दूध का जो है एक बहुत बड़ा मसला हमें नज़र आता है। दूध के मसलों को जो है वो हल करने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो शहर के एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट्स पर तैनात है और अपना बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं। मोहम्मद आसिम जावेद की सरबराही में फूड अथॉरिटी यहाँ पर जो है वो शहर के एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट पर मौजूद हैं और दूध से भरी गाड़ियाँ जो शहर के अंदर दाखिल होती हैं उनका एक केमिकल टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद जो है वो गाड़ी को अप्रूव करके शहर में दाखिल होने की इजाज़त जो है वो दे देते हैं। शहर लाहौर में दूध का जो मसला है वो अरसा दराज से चलता हुआ आ रहा है कि दूध जो है वो ख़राब आता है, पाउडर वाला आता है, केमिकल शुदा आता है, दूध में पानी की मिलावट होती है। इस तरह की बड़ी जो है वो अनगिनत कहानियाँ जो हैं वो हमें नज़र भी आती हैं और सुनने को भी मिलती हैं। मगर पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो हर वक्त जो है वो अपनी ड्यूटीज़ पर तैनात रहती हैं और पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो अपना बड़ा बेहतरीन काम करती है और ईमानदारी के साथ भी जो है वो काम कर रहे होते हैं। आज मैं शहर के एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स पर मौजूद हूँ। यहाँ पर दूध की गाड़ियाँ आ रही हैं, इनसे बातचीत करेंगे, पंजाब फूड अथॉरिटी का काम भी आपको दिखाएंगे कि केमिकल चेक जो है वो किस तरह से किया जाता है और दूध की गाड़ी को चेक करने के बाद जो है वो क्या अप्रूवल्स दी जाती हैं और इनके चेक करने का तरीक़ाकार क्या है। तो प्रोग्राम आवाम स्पेशल में आपने मेरे साथ रहना है। ये दूध जो है इसको मुज़र सेहत जो है वो कहला दिया गया पंजाब फूड अथॉरिटी के चेक की जानिब से। केमिकल चेक हुआ, 2 बर्तन के SNF के कम आ रहे हैं, तो इसलिए हम इसको अब डिस्कार्ड करने लगे हैं। तो अब इस दूध को जो है वो डिस्कार्ड किया जाएगा। इसके अंदर तो मक्खियाँ ही बोलते हैं। पानी के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये मक्खियाँ भी डाल दी बीच में। या सर हम भी यही दूध ही पीते हैं, इनसे निकाल से पीते हैं। देखो पानी नहीं हो, अगर आपने नहीं डाला तो इसमें आया कैसे है फिर? ये वाला है आपका? हाँ जी, तो फेल है। 14% पाउडर आ रहा है। दूसरी गाड़ी भी फेल होगी मैडम। हाँ जी, दूसरी गाड़ी भी फेल है। क्या किया है? पानी मिला है दूध में? बर्फ मिलाई कितनी बर्फ डाली थी? आपके 2 सैंपल गए हैं, दोनों फेल हैं। आप ये स्लिप लेके मैडम के पास चले जाओ। 14% पाउडर आ रहा है। क्या किया है? पानी मिला है दूध में? बर्फ मिलाई कितनी बर्फ डाली थी? क्या मेरे अकब में देख सकते हैं कि पंजाब फूड अथॉरिटी की गाड़ी जो है वो इस वक्त मौजूद है और दूध से लदी गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर रोकी भी जा रही हैं, चेक एंड बैलेंस भी किया जा रहा है। मेरे अकब में दाएँ बाएँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अनगिनत जो है वो गाड़ियाँ रोकी जा चुकी है और पंजाब फूड अथॉरिटी के जो इस टाइम ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और दूध को जो है वो चेक करने के लिए, उनका केमिकल चेक करने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ लेकर जाते हैं। जैसे कि अभी ये गाड़ी बजी। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है? कहाँ से आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं? ਅਸੀਂ ਆਏ ਵਡਾਣੇ से। वडाने से। कितना सफ़र है यहाँ तक का? 50 किलो 50 किलो के किलोमीटर? किलोमीटर। ठीक है। तो ये कितना दूध लेकर आए हैं आज? दूध ले आए 10 भांडे। क्या करते हैं यहाँ पे? चेक ठीक करते हैं? चेक करा के जाइए सुबह। दूध जो है वो आपका ओरिजिनल होता है? एक नंबर। पानी शानी मिलावट? नो, इशरे बाजार में दूध जावे। ठीक है। अभी ये बाजार, इशरे बाजार में आपका दूध जा रहा है? हाँ जी, हाँ। ठीक है जी। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ पर कुछ पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम से भी मौजूद है।
अस्सलाम वालेकुम शर्जील साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत। शर्जील साहब, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह टीम्स आपकी तैनात हैं और बड़ा बेहतरीन काम कर रही हैं और इनके चेक करने का तरीका भी सर बड़ा बेहतरीन है। सर, ये इतनी सारी गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं, तो सर ये पॉसिबल है कि सारी गाड़ियों को चेक किया जा सके? जी, बहुत शुक्रिया। एक तो आप लोगों ने हमें इस टाइम कवरेज दी, और इसमें ये है कि गाड़ी एक आती है, उसमें हम रैंडम सैंपल करते हैं। अगर बड़ी गाड़ी है जिसको टैंकर हम कहते हैं, तो उसमें उसका 3 पोर्शंस हैं, तो उसमें हम 3 के 5 सैंपल्स लेते हैं। ठीक है जी। इस तरह गाड़ी के हुजम पे, गाड़ी के साइज़ पे और दूध की क्वांटिटी को चेक करते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम उसके रैंडम सैंपल लेते हैं और एक से ज़्यादा सैंपल लेते हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम कैन को, हर बर्तन को चेक करें, लेकिन रैंडम सैम्पलिंग से हमें ओवरऑल असेसमेंट का पता चल जाता है कि इस गाड़ी में किस तरह का है, और इसी बेसिस पे हम फ़ाइन भी कर रहे हैं और डिस्कार्ड भी कर रहे हैं, FIRs भी दे रहे हैं और गाड़ियाँ भी बंद कर रहे हैं। शर्जील साहब, मेरा सवाल ये है कि जब आप रैंडम चेक करते हैं, आप किसी भी गैलन को खोल कर उसका ढक्कन उतार कर फिर आप उसमें से केमिकल सैंपल के लिए जो है वो चेक करते हैं, तो अभी तक जो है वो सुबह सुबह आपको इस तरह की कितनी गाड़ियाँ मिल जाती कि जिनमें सैंपल्स में कोई मसला हो या उसका केमिकल चेक ठीक ना आ रहा हो? जी, अभी तक हम तो 29 जो हैं वो गाड़ियाँ चेक कर चुके हैं, और हमारा जो टाइम था वो, हमारी टीम की ड्यूटी है 5 बजे से लेके 2 बजे तक, ये फर्स्ट शिफ्ट है। उसके बाद सेकंड शिफ्ट में इसी तरह हमने लाहौर के जो, ये हमारी मिल्क चेकिंग के नाका पॉइंट्स हैं लाहौर में जो हमने डेजिग्नेट किए हैं, वहाँ पे टीम्स हमने खड़ी की हुई हैं। अच्छा, उसमें ये है कि हमने 29,000 के करीब अभी फ़ाइन किया है डिफरेंट गाड़ियों को जिनके सैंपल पास नहीं हुए या जिनके सैंपल्स में कुछ इशू आया है। केमिकल वाला दूध नहीं मिला, लेकिन पानी मिला, बर्फ़ मिला, ये हमें अभी तक ये इनके शवाहिद मिले हैं और इसी बेसिस पे हमने फ़ाइन किया है। और दूसरा ये है कि जब हम एक सैंपल किसी गाड़ी का फेल आता है, तो उसमें हम रूटीन में जो 3 सैंपल ले रहे हैं उसके हम 5 सैंपल लेते हैं, ताकि मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए कि उसमें क्या चीज़ है और किस तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। शर्जील साहब, ये शहर में दूध का जो है ना एक बहुत बड़ा मसला नज़र आता है। पंजाब फूड अथॉरिटी भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है और ये बड़ा मेहनत वाला काम है, लेकिन सर इसका जो मसला है वो शहर में आज भी सुनाई देता है कि दूध ठीक नहीं है। घरेलू लोगों का बड़ा कंप्लेंट्स आ रही होती है कि दूध में जो है वो हमक सी आती है। इस तरह के सर ये मामला जो हैं। जी, उसके लिए बड़ा अच्छा किया आपने सवाल किया है। मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारी 1223 एक कंप्लेंट है, कंप्लेंट नंबर है, तो वहाँ पे आप कंप्लेंट लॉन्च करें। हमारी टीम्स आपके घर से सैंपल भी कलेक्ट कर सकती हैं। अगर आपको किसी किस्म की शिकायत है या आपको शुबह है, तो हमारी जो लैब्स हैं पंजाब फूड अथॉरिटी की, वो ओपन है अराउंड द क्लॉक, और वहाँ पे ऑफिशियल टाइमिंग्स में आप आ सकते हैं। वहाँ पे आप आके चेक करवाएं, तो हम उस शुबे को दूर भी करेंगे, और जो आपका जो मिल्क प्रोवाइडर है जो सप्लाई कर रहा है उसके खिलाफ लीगली हम एक्शन भी लेंगे अगर उसमें कोई मसला आता है। तो पंजाब फूड अथॉरिटी अपने तरीके तो ये काम कर रही है, और इसके साथ साथ ये है कि हमारी जो डेयरी सेफ्टी की एक डेजिग्नेटेड टीम है, वो भी डिफरेंट शॉप्स को चेक करती है, डिफरेंट एरियाज़ में चेक करती है, डिफरेंट औकात में चेक करती है, ताकि मैक्सिमम इंश्योर किया जा सके कि प्योर और एक खालस किस्म का जो दूध है वो आवाम को मिल सके। इससे गुज़िश्ता भी राजा जहांगीर साहब ने भी, उनकी सरबराही में भी पंजाब फूड अथॉरिटी बहुत ज़्यादा काम करती रही है। अब मोहम्मद आसिम जावेद की सरबराही में भी पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमें तैनात हैं, और शहर लाहौर में एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स पर जो है वो दूध की चेक एंड बैलेंस जो है वो की जा रही है। मिस्टर शर्जील साहब मौजूद हैं और मज़ीद भी आपको दिखा रहे होंगे कि यहाँ पर दूध को जो है वो किस तरह से चेक किया जाता है। ये मेरे कब पे आप देख सकते हैं, ये कैमरामैन से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये गाड़ी दिखाएँ। यहाँ पर एक बड़ी जदीद किस्म की मशीनरी जो है वो इस गाड़ी में इंस्टॉल्ड है, और इस मशीनरी के थ्रू जो है वो यहाँ पर दूध को जो है वो लगा कर चेक किया जाता है, उनका केमिकल चेक हो रहा होता है, और बड़ा बेहतरीन जो है वो यहाँ पर ये तमाम जो है मामलात को ये टीम जो है वो इसको तय कर रही होती है। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैम, ये मैं जान सकता हूँ कि ये जो आप ये चीज़ें कर रही हैं, ये क्या लिख रही हैं? ये तो हमारी फ़ाइन स्लिप है जिसके ऊपर हम फ़ाइन करते होते हैं। अगर किसी का दूध फेल आ जाता है, किसी के SNF कम है या फ़ैट कम है, तो उसको हमने जो भी उसके मिल्क क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जितना भी फ़ाइन करना है या जो भी पेनल्टी देनी है, उसके लिए ये हमारी चालान बुक है, इसके ऊपर हम उसको फ़ाइन कर सकते हैं। मैम, अभी तक सबसे बड़ी पेनल्टी आपने कितनी की दी है? आज के दिन की हमारी सबसे बड़ी थी 10,000 की थी। हाँ जी। मैम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप पेनल्टी देती हैं तो वो किस बात पर देती हैं? दूध ख़राब होता है, केमिकल होता है, क्या होता है उसमें? नहीं, केमिकल हम चेक कर रहे हैं कि उसकी फ़ैट कितनी है और SNF कितनी है, एडिड वाटर है या नहीं है। फिर इसके अलावा ये भी हमें इससे अंदाज़ा हो जाता है
कि अगर उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा आ रहा है तो फिर अंदाज़ा होता है कि अगर इसके अंदर हमें डाउट है कि केमिकल है, फिर हम उसके केमिकल टेस्ट लगाते हैं। लेकिन अगर उसका फ्रीजिंग पॉइंट ओके आ रहा है, उसकी फ़ैट जो है वो 4 से लेस आ रही है, SNF जो है उसकी 8 से लेस आ रही है, तो उस केस में फिर हम उसको जो है वो पेनल्टी देते हैं, फ़ाइन करते हैं उसको। लेकिन अगर वो हमारी जो आप ऐसे कह लें स्टैंडर्ड्स है, उसमें अगर वो बहुत ज़्यादा लेस आ रही होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो 7 से भी कम है, तो फिर हम उसको जो है डिस्कार्ड पे करते हैं। लेकिन अभी तक हमने जितने भी सैंपल लगाए हैं, 28 तकरीबन हमने सैंपल लगाए हैं, उसमें से फ़िलहाल तो हमारे पास डिस्कार्ड कोई नहीं आया है। जिनकी भी थी वो 7.4, 7.5 थी या 3.6 तक आ रही थी, तो फिर हमने उनको फ़ाइन किया है। ठीक है, तो 26 में से 4 गाड़ियाँ थी आई गेस, जो कि फ़िलहाल तक हमारे पास जो है मिस, जब आप पेनल्टी देती हैं और फ़ाइन करती हैं और वो फ़ाइन मौके पर चार्ज हो जाता है, जी हाँ जी, ठीक है, तो फिर वो मतलब जिस दूध को आप पेनल्टी करती हैं वो दूध काबिल इस्तेमाल होता है? काबिल इस्तेमाल तो है। अगर हमें डाउट हो ना कि केमिकल है या उसकी रीडिंग्स हमारे स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा लो आ रही हैं, फिर उस केस में हम डिस्कार्ड कर देते हैं। वैसे डाउट की तो यहाँ पे कोई बात नहीं है ना, जिस तरह की आपकी जदीद मशीनरी है उसमें तो डाउट का कोई भी वो चक्कर नहीं रहता। डाउट हमारी रीडिंग पे डाउट की बात नहीं करी मैं, डाउट की बात करी मिल्क के ऊपर कि अगर हमें मिल्क में डाउट है ना कि इसके अंदर केमिकल हो सकता है या कुछ हो सकता है, फिर हमारे पास लैब है, हम उसकी फर्दर टेस्टिंग करते हैं। फर्दर टेस्टिंग के बाद अगर हमें होता है कि इसके अंदर पाउडर या कोई और किस तरह से एडिशन होती है, तो फिर हम उसे डिस्कार्ड कर देते हैं। या अगर उसके अंदर बहुत कम आ रही है, फॉर एग्जाम्पल 6 आ रही है, 5 आ रही है, तो फिर हम वो मिल्क भी हम डिस्कार्ड कर देते हैं, वो फिर हमें यहाँ से आगे नहीं जाने देते हैं। फिर हम उसका हाँ, डिस्कार्ड की सूरत में करते हैं, केमिकल कितने लेवल पे होगा? अगर केमिकल देखो, ये हमारे पास जो है ना ये लैब है, इसमें हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव फ़िलहाल हम नहीं करें। वो क्वालिटी भी होता है कि आप जितनी रीडिंग जो हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आ रही है उस पर हम उसको चेक कर रहे हैं। बिलो स्टैंडर्ड होगी तो वो कितने SNF पे है या कितना फ़ैट, कितने उस पर क्वान्टिटी कितनी फ़ैट की होनी चाहिए, कितनी उसकी होनी चाहिए, उससे बिलो आएगी तो फिर हम उसके ऊपर एक्शन ले रहे होते हैं। ठीक है, वो क्वान्टिटेटिव जो होगा ना, वो तो हम जब प्रॉपर लैब के अंदर उसको करेंगे तो क्वान्टिटेटिव होगा, फिर हम करें क्वालिटेटिव के पास फेल के ऊपर उसको हम उसको चेक कर रहे होते हैं। हाँ, मिस, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर मैडम भी मौजूद हैं और बड़ा बेहतरीन काम कर रही हैं और बड़ी जो है वो जोशो जज्बे के साथ यहाँ पर मौजूद है, काम कर रही हैं। ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि दूध की एक गाड़ी को जो है वो रोका जा चुका है और इसका जो है वो चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है और रैंडम सैंपल्स जो है वो लिए जाते हैं। और ये गाड़ी जो है वो शहर के इस वक्त एग्ज़िट पॉइंट्स पर मौजूद है और यहाँ पर इस गाड़ी को जो है वो रोका गया है। यहाँ पर एक ऑफिसर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? गाड़ी रोकी है? जी सर। चेक कर ली है सर? जी सर, चेक कर लिए। ठीक है सर, क्या इशू आया था इसका? सर हम लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट से बेसिकली इनके ना लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं। इनके जो पहले शॉप का लाइसेंस होता था, अब इनके गाड़ी के भी लाइसेंस बन रहे हैं, तो इनके सर लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जो पंजाब फूड अथॉरिटी का लाइसेंस है, फूड लाइसेंस, उसकी बात कर रहे हैं सर? जी सर, उसी की बात ठीक कर रहे है सर। तो जिनका नहीं हुआ होता अप्लाई, उनको आप क्या कहते हैं कि लाइसेंस की तरफ जाए? जी सर, उनको अब यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। उनकी जो भी फ़ीस होती है, जो भी कैटेगरी जिस कैटेगरी में आती है वो फिर उसके बाद इनके नंबर पे मैसेज चला जाता है, उसके बाद ये ऑनलाइन जमा करवाते हैं। इसी पैसा या जायज़ का इसमें। सर जब वो नहीं मानते इस चीज़ को कि हमने अप्लाई नहीं करना, तो फिर क्या होता है सर? सर ये तो ज़रूरी हो गया ना, जिस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है उसी तरह से पंजाब फूड अथॉरिटी का लाइसेंस ज़रूरी हो गया। जिस नाके पे भी चेक करते हैं इनको, सबसे पहले इनका लाइसेंस चेक होता है, उसके बाद सैंपल लेते हैं। अब जी सर, ठीक हो गया, बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये ऑफिसर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या हाल है? कहाँ से आए हैं? कसूर कादिमिन से। क्या बात है, बड़ी दूर से आ रहे हैं। कितना लीटर दूध लाए हैं? ये 5-6 दूधी हैं, सारे मिक्स होता है, 2-2 मन 1.5 मन दूध सब होता आपका कितना दूध है? है। 2 मन 2 मन दूध है। तो ये सप्लाई कहाँ पे कर रहे हैं? वाल्टन रोड पे। दूध आपका 1 नंबर होता है? 1 नंबर। ये 1 नंबर दूध की क्या निशानी होती है, ज़रा बताएं थोड़ा सा। आप पी के मेरे खुद चेक नाज़रीन करना, आपको खुद पता लग जाए कि 1 नंबर कौन सा, 2 नंबर कौन सा है। कच्चा पिला रहे हैं, मेरा पेट खराब हो अच्छा जाए। पीलर पेट खराब नहीं होगा इंशाल्लाह। पक्की बात है? हाँ इंशाल्लाह ये नहीं घर वाले तो कहते हैं कि कच्चा पिए तो पेट खराब हो जाए। नहीं होता। दूध हो पेट खराब नहीं होगा। हाँ, अगर उसमें मिलावट हो तो खराब होगा, जाहिर सी बात है। अभी आपका लाइसेंस बना हुआ है पंजाब फूड आज अथॉरिटी? उन्होंने लाइसेंस की शनाती कार्ड की पिक्चर वगैरह ली हैं, तो आइंदा जब वो कहेंगे तो बन जाएगा। चार्जेस कितने किए हैं? जी चार्जेस कितने लिए आपसे? कुछ नहीं लिया इस दफ़ा, सिर्फ पिक्चर लिए उसने, ID कार्ड और लाइसेंस की। ठीक है, अभी आपने अप्लाई कर दिया? हाँ उन्होंने कर दिया अप्लाई, मैं तो करनी क्या मैंने कहा। अच्छा, ये दूध की क्या अहमियत है, आप क्या समझते हैं? सेहत के लिए इस वक्त तो जो खाली चीज़ मिल सकती है वो तो दूध ही है शायद, उसके अलावा तो मुझे कुछ नहीं लगता। और अगर ये दूध ख़राब हो तो फिर क्या होगा? ये सैंपल वाले जो खड़े हुए इनको पता होता है, जो दूध ख़राब होता है, जो पास हो जाता है उनको पता लग जाता है। कभी ऐसा हुआ कि आपके दूध में कोई गड़बड़ आई हो? अभी तक तो आई नहीं, 2 माह हो गए, डेली रोकते हैं बिलाना का, अभी तक कोई मसला बना नहीं। रोज़ाना की बुनियाद पर रैंडम चेक हो रहा है? रोज़ाना। ठीक हो गया। तो माशाल्लाह से रवैया भी मैं देख रहा हूँ बड़ा प्रोफेशनल है इसका।
कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं है, सही है, चेक करते हैं, जाने देते हैं, कोई मसला नहीं। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि मेरे साथ ये साहब मौजूद थे और ये भी जो है वो दूध की गाड़ी को जो है वो शहर लाहौर में लेकर आए हैं और इन्होंने जो है वो कितना लीटर दूध जो है वो इसके अंदर लादा हुआ है और फिर ये सप्लाई इसको कहाँ करेंगे। दूध की अहमियत भी आपको इन्होंने बताई है, दूध वालों की ज़ुबानी है कि दूध जो है वो सेहत के लिए जो है वो बड़ा मुफीद होता है और दूध जो है वो उसका साफ़ होना बड़ा इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये दूध ही ख़राब होता है तो फिर हमारी नस्ल दर नस्ल जो है वो बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। ये दूध एक मेन चीज़ है जो कि छोटे बच्चों को भी पिलाया जाता है, बुज़ुर्गों को भी पिलाया जाता है, बीमारों को भी पिलाया जाता है और आजकल हम आमतौर पर अपने चाय में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसका साफ़ होना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है वो गाड़ियाँ भी रोकी जा रही हैं, रक्शे भी रोके जा रहे हैं और मुख्तलिफ जो है वो मुकामात पर जो है वो दूध का चेक एंड बैलेंस जो है वो किया जा रहा है। आगे आपको दिखाते हैं सैम्पलिंग जो है वो किस तरह से चेक की जाती है। मेरे साथ रहिएगा। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी ठीक है। सर ये मैं देख रहा हूँ कि सैंपल्स आ रहे हैं और इसको चेक कैसे करें सर मशीन के अंदर? मशीन में सैंपल हम लेके आते हैं, फिर लगाते हैं। अभी आपके सामने रिज़ल्ट आएगा, आपको बताएंगे क्या रिज़ल्ट आया है। जी तो सर इसकी थोड़ी सी कारकर्दगी बताएं मशीन की। मशीन की कारकर्दगी ये फ़ैट बताती है, एसएनएफ बताती है, इसमें बताती है कितना पानी आएगा, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारा कुछ बताती है। सर फैट्स कितने होने चाहिए? 4 फैट होनी चाहिए और 8 एसएनएफ होने चाहिए। अगर पानी की मिकदार ज़्यादा होती है तो सर फिर क्या होता है? पानी की मिकदार अगर ज़्यादा हो तो हम डिस्कार्ड कर देते हैं, अगर थोड़ी सी कम हो तो फिर हम उसको फ़ाइन करते हैं। ज़्यादा हो जाता है। जी वैसे तो आमतौर पर गर्मी का मौसम है और दूध की गाड़ियाँ लाने वालों को यही कहना है कि हमने दूध की गाड़ियों में जो है वो बर्फ़ के जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना तादाद में बर्फ़ डाली होती है, तो सर उसमें भी सो फिर पानी की वो जो मिलावट हो जाती है। वो टाइम के लिहाज से होता है ना, बर्फ़ जिस हिसाब से मेल्ट होती है उस हिसाब से उसका सैंपल का रिज़ल्ट भी आता है। हाँ जी, अगर ज़्यादा मेल्ट हो जाए ज़्यादा फेल होता है, अगर कम मेल्ट हो जाए कम फेल होता है। सर ये मैं देख रहा हूँ बड़ी अच्छी इक्विप्ड गाड़ी है और बड़ा एक अच्छा सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल्ड हुआ हुआ है। मैं देख रहा हूँ कुछ रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। ये कितनी देर में सर मशीन रिजल्ट देती है? 1 मिनट में पूरा रिजल्ट दे देती है। एक सैंपल का या इसका रिजल्ट ये पास है। ये फैट इसकी है ये 4.22 और एसएनएफ आई है 8.02। इसका सर क्या मतलब है कि ये ठीक है, फैट्स तो 4? बहुत अच्छा दूध है। ठीक है सर, अगर फैट्स कितने हो तो दूध में मसला? फैट अगर 4 से नीचे हो तो फाइन होगा, यहाँ से एसएनएफ 8 से नीचे हो फाइन होगा। अगर 7 से नीचे एसएनएफ चले जाएं हम डिस्कार्ड कर देते हैं और यहाँ से अगर 3 से नीचे चले जाएं उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। हाँ जी सर डिस्कार्ड में क्या होता है फिर? दूध को वेस्ट कर देते हैं, किसी गंदे नाले में कर देते हैं या पानी में फेंक देते हैं। और सर जुर्माना भी होता है? नहीं, जुर्माना वो आपको बताया कि अगर फैट थोड़ी सी कम हो तब जुर्माना करते हैं। तो सर जितना भी लीटर होगा सब वेस्ट हो जाएगा? सारा वेस्ट होगा, कोई इसमें गुजारा नहीं, कोई माफ़ी नहीं है? वेस्ट करके दिखाते हैं। 3 गाड़ी रिक्शा पकड़ा, उसके 3 सैंपल लगाए, तीनों फेल हैं। और वो कितना लीटर दूध है? वो कम से कम है 150 लीटर दूध है। जी तो अब उसको आप डिस्कार्ड करेंगे, नाले के अंदर उसको वेस्ट कर देंगे? जी ठीक है, चलें जी, ये भी आपको दिखाएंगे। और वो जो है यहाँ पर दूध की जो है वो एक रिक्शा जो है वो यहाँ पर लोडेड है और इसके सैंपल्स के अंदर थोड़ा सा मसला आया हुआ है और अब इसको जो है वो डिस्कार्ड भी किया जा रहा है और पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से जो है इसके टेस्ट जो है वो नेगेटिव आए हैं। मैडम ये इसका क्या इशू बना है? इसकी पर्ची देना पड़ेगा। आपका है ये रिक्शा? नहीं, ये तो हमारे साथ हैं। बताइएगा मैडम इसका क्या इशू बना है? इसके एसएनएफ कम है, ठीक है। एडिड वाटर इसके अंदर क्वांटिटी एडिड वाटर की ज़्यादा है। एसएनएफ इसके जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम स्टैंडर्ड्स पे चेक कर रहे होते हैं कि 7। मैम थोड़ा सा यहाँ पे आ जाए। ठीक है, बताइएगा इसका क्या इशू है? ये हम जैसे 4 और 8 पे चेक कर रहे होते हैं। फैट 4 होनी चाहिए ना, एसएनएफ 8 पूरे होने चाहिए इसके, ठीक है। अब जब हमने इसका टेस्ट किया है तो इसके अंदर एडिड वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है और इसके एनएसएफ 6 आ रहे हैं, ठीक है। तो उस वजह से क्योंकि इतने एसएनएफ के ऊपर फिर हमें जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उन पे है कि हमने मिल्क डिस्कार्ड करना होता है। मैम थोड़ा सा रोटेट हो जाइएगा। अच्छा ठीक है, इस वजह से हम ये दोनों बर्तन जो है इसके डिस्कार्ड, इसके पास 3 बर्तन थे टोटल, एक इसका ओके है पास है और 2 बर्तन के एसएनएफ इसके कम आ रहे हैं, तो इसलिए हम इसको अब डिस्कार्ड करने लगे। चलें जी, आए हम भी आपके साथ हैं और दूध को जो है वो डिस्कार्ड किया जा रहा है और ये दोनों जो इस वक्त गैलन यहाँ पर आपको दिखाई दिए जा रहे हैं, इस दूध के अंदर जो है वो कुछ इशू है और जिस तरह से मैडम ने हमें गाइड किया है कि ये दूध जो है वो मुज़र सेहत है और शहरियों के लिए जो है ठीक नहीं नज़र आता। तो अब इस दूध को जो है वो डिस्कार्ड किया जाएगा। इसकी फुटेज जो है वो आप देख सकते हैं
कि जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं ये जिनकी ये गाड़ी है और जिनका ये दूध है, उनकी सरबराही में मैडम इसको डिस्कार्ड किया जाएगा? हाँ जी, उनकी सरबराही में डिस्कार्ड किया जाएगा उनकी उसको- प्रोसेस में। हाँ जी, मैम उनको को फाइन भी किया जाएगा? नहीं, अगर एक हम पेनल्टी एक्शन लेते हैं इसके अंदर तो मक्खियाँ ही बोलते हैं ओहो, ये मैं देख रहा हूँ कि मैम इसके अंदर तो मच्छरों की बड़ी तादाद जी, इसीलिए इसको ज़ाया करने का कहा है ना उसको। ठीक है। ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा ज़रा दिखाइएगा कि इसके अंदर जो है वो मच्छर जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र भी आते हैं। और ये दूध जो है वो शहर लाहौर में जो है वो सप्लाई किया जाना था, मगर अब ये पंजाब फूड अथॉरिटी ने जो है इसको चेक किया और इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत ख़राब है। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? ये आपका दूध है? आप लाए हैं? कहाँ से लाए हैं? इधर आ जाए थोड़ा सा। कसूर से लेके आए अभी इसको जो है ये इसमें मैं देख रहा हूँ कि मक्खियाँ बहुत ज़्यादा। सर, तो तुझे पता गर्मी है तो फिर मक्खियाँ तो होती है, क्या करें फिर मक्खियों का। ये दूध आपका वेस्ट किया जा रहा है, क्या वजह समझ रहे हैं? सर, गौ का दूध है, इसमें कुछ नहीं है, कोई मिलावट नहीं है इसमें। मशीन लगाई है, बड़ी इक्विप्ड गाड़ी है और आप कहने की कोई मिलावट नहीं? सर, गौ का ही दूध है, कुछ भी नहीं मिलाया इसमें, बिल्कुल कुछ नहीं मिलाया। तो फिर ये क्यों वेस्ट किया जा रहा है? मुझे क्या पता है, मशीन ने बताया, आपके रिजल्ट्स नेगेटिव आए हैं। नहीं पता। मैम अब इनको मुतमईन कैसे किया जाएगा? ये साहब कहते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। सर शर्जील साहब, ये दूध इनका जो है वो वेस्ट किया जा रहा है तो कैमरा जूम करें। हाँ, मैंने दिखाया इनको। आप उसका बर्तन देख लें, हाँ। उसकी मक्खियाँ देख लें, और हमारे पास तो जो कैलिब्रेटेड एक मशीन का एविडेंस मौजूद है। ये कोई इंसानी चीज़ तो है नहीं जिसमें आर्बिट्रेरीनेस हो कि हम किसी में कम कर लें, किसी में ज़्यादा कर लें। अगर उसमें SNF की वैल्यू कम आ रही है, जो सॉलिड नॉन फैट है उसकी, तो इसका मतलब है कि ये पास नहीं है। जी जी। सर, मुलाजिम बंदा हूँ, मुझे तो पता नहीं है, मैं तो किसी का दूध लेके आता हूँ, मेरा खुद का नहीं है, लेकिन मेरे कोल ही फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे दूध? कोल ही होती है, मैं खुद पास खड़ा होता हूँ। तो इसमें जो ये मक्खियाँ इतनी ज़्यादा बिन बिना, लेकिन वैसे मिलावट जो ना वो इसमें बिल्कुल नहीं है। मक्खियों की मिलावट कर दी है, फिर भी मिलावट नहीं है। गर्मी तो है तो फिर तुम्हें पता है ये मक्खियाँ तो बहुत ज़्यादा है, तो कैसे सवाल करें। चलें जी, अब ये दूध इनका देखें वेस्ट किया जा रहा है और ये दूध जो है इसको मुज़र सेहत जो है वो कहला दिया गया पंजाब फूड अथॉरिटी के चेक की जानिब से। केमिकल चेक हुआ और इसमें अब आपको बताएंगे। सर, इसमें क्या क्या चीज़ कम थी, थोड़ा सा गाइड कीजिएगा हमें। इसमें SNF की वैल्यू कम थी, जो मिनिमम 8 होनी चाहिए, इसमें 6.01 थी। और दूसरा ये था कि एडिड वाटर, इसमें पानी जो शामिल किया था उसकी मकदार थी 28%। मतलब अगर आप फ़र्ज़ करें कि 100 kg दूध है तो उसमें 28 किलो पानी डाला हुआ है। ये दो चीज़ें कम थी, इस वजह से हमने इसको पेनलाइज़ किया। ये डिस्कार्ड ही था हमारे एज़ पर लॉ, इसका डिस्कार्ड ही बनता था, वही हमने किया है। तो शर्जील साहब, इनको कोई जुर्माना वगैरह भी होता है? जुर्माने की तब वजह बनती है जब इसमें कोई वैल्यू थोड़ी बहुत कम हो ना, तो हमारा कानून कहता है कि उसमें कर लें, लेकिन जहाँ पे इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाए वहाँ पे पेनल्टी यही है कानून के मुताबिक कि वहाँ उसको डिस्कार्ड कर दें। पानी की भी मिलावट आपने की? पानी सर होगा, पानी का कुछ नहीं कह सकते, पानी होगा, पानी डाल। पानी कितना लीटर आपने डाला था? मैंने नहीं डाला, वो भाई डालते हैं, चाचे के भाई डालते हैं? चाचे के बेटे हैं ना, वो डाल देते हैं पानी वो इसमें? डालते होंगे, मुझे नहीं पता। मशीन ने बताया है, आपको पता नहीं है लेकिन मशीन को पता है। बताया होगा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं कि बिल्कुल नहीं डालते, डालते होंगे पानी, वो डालते होंगे, लेकिन पानी के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। पानी के अलावा कुछ भी नहीं होगा सकता इससे। SNF वैल्यू भी आपकी जो है वो मैच नहीं की जा रही है इसके अंदर। पानी के अलावा लेकिन ना कुछ नहीं हो सकता, पानी के अलावा और कुछ भी नहीं डालते। तो ये मक्खियाँ भी डाल दी बीच में? मक्खियाँ तो फिर तो सर तुम्हें पता गर्मी बहुत है, मक्खियाँ है बहुत है, इसका क्या करें। मक्खियों से ही जरासीम फैलते हैं, आपको इस बात का पता है? या सर, हम भी यही दूध ही पीते हैं, इनसे निकाल से पीते हैं। ये तो नहीं कि आप इनको अलग पिलाते हैं, हम अलग पाते नहीं, यही पीते हैं हम। हमने भी पीना है तो इससे निकाल के पीना है। रोज़ाना लाहौर में दूध सप्लाई के लिए आते हैं? हाँ जी, रोज़ाना? जी। कितना दूध सप्लाई करते हैं रोज़ाना की बुनियाद? ये 3 बर्तन हैं, 2। इसमें लीटर कितना है? ये 46 किलो होता है इसमें। हाँ जी। तो अब क्या करेंगे, रक्षा मोड़ेंगे वापस? अब ज़ाहिर बात है घर जाएंगे, कुछ नहीं हासिल होगा। ये मेरा किराया कुराया और अपना सब कुछ गया। मैं तो मुलाजिम बंदा। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन मुज़र सेहत है ना, शहरियों के लिए ठीक नहीं है, सेहत के लिए ठीक नहीं है। क्या इस बात को समझते हैं? चलें ठीक है, जो इन्हें किया है अच्छा ही किया होगा, जो किया है अगर अच्छा ही किया होगा। मेरे और आपके लिए खड़े हैं ना। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत ने इसे खिला रहा है, अगर
ये जो इतनी बड़ी गाड़ी आप देख रहे हैं, इसके अंदर इतना बड़ा सामान देख रहे हैं, वेल इक्विप्ड है, ये हमारे टैक्सेशन के पैसों के ऊपर आई है, ये हमारे लिए है, तो ये गलत नहीं कर सकते। नहीं बिल्कुल ये नहीं हम कह रहे कि ये गलत कर रहे हैं, ठीक है जो इन्होंने किया अच्छा ही किया होगा। ये ले ये नहीं हमारा ही है, और भी कितनी गाड़ी आ रही हैं जा रही हैं, सबका दूध चेक हो रहा है। आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? मैं टाउनशिप से। दूध की गाड़ी लाए हैं आप भी? नहीं नहीं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं सिर्फ उनकी बात सुन रहा था। दूध लेते हैं आप? मैं हाँ, हम दूध लेते हैं। और अगर इस तरह का दूध निकल आए फिर क्या आपका रवैया होगा? जब हम लेते हैं हमारे सामने तो ये चीज़ नहीं होती, वो छान के देते हैं जिसको भी देते हैं दूध। मक्खियाँ भी बीच में ऐड की हुई थी भाई ने, पानी के देखा है मिकदार। हमने देखा है। पंजाब फूड अथॉरिटी अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही, क्यों नहीं। ठीक है, माशाल्लाह। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 2 बच्चे दूध पीते हैं? दूध पीते हैं। आप भी पीते हैं, मैं भी पीता हूँ, सब पीते हैं। हाँ, तो अगर मुजरे सेहत दूध हमें पिलाया जाए सब क्या होता है आपको पता है? बीमारी हो, ऐसा दूध होगा तो बीमारी होगी। नस्ल दर नस्ल जी बीमारियाँ फैल जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? माशाल्लाह दूध का इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पे कर रहे हैं? हाँ जी कर रहे हैं। आपने देखा आपके सामने दूध गिरा दिया गया। हाँ जी, आप भी दूध की गाड़ी लाएं कि वैसे ही यहाँ पे हैं? मैं वैसे ही है, ज़रा देख रहा था ज़रा। रोज़ाना दूध इस्तेमाल करते हैं आपके घर वाले? करते हैं। अगर मुजरे सेहत दूध निकल आए, इस तरह वेस्ट किया जा रहा हो और आपको पता लगे तो आपका क्या एक्शन होगा? यार हमें तो पहली बात है, जितनी भी दुकानें हैं ना वो पीछे ही दूध रखी हुआ है, फ्रिजों में रखा हुआ है या पीछे रखा हुआ है, पर वो पता ही नहीं लगता कि बीच में है या नहीं है, तो इस वजह से ज़्यादा हमें पता ही नहीं लगता। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? हाँ जी, इनके नाल ही आते हैं। अच्छा, साथ ही हैं इनके भाई? साथ, हाँ जी। वो पानी में नहाने वाले भाई आप तो नहीं? नहीं भाई ने सुबह से। अच्छा, ये सवारी बैठी हुई है? जी जी, आप दूध की गाड़ी में इनके साथ आ गए, जो साथ ही साथ पकड़े गए हैं? तो फिर इंज ही होंदा, फिर जो नाल बंदा आ जाता है तो फिर नाल पकड़ा जाता है। दूध पीते हैं आप भी? हाँ जी पीते हैं, घर में कितने लोग हैं जो दूध पीते हैं? लेकिन साथ ही। अगर इस तरह मुजरे सेहत दूध जो है वो आपको पता लगे, क्या रवैया होगा आपका? नहीं वो कोई कभी ना पी मंगे दूध, यानी कि मक्खियां विच मच्छर यानी कि इस इन्हां विच। भाई कहते हैं वो बीच में मक्खियाँ हैं, कोई बात नहीं, ये गर्मी में आ जाती हैं, तो क्या ये ठीक चीज़ है? नहीं ठीक नहीं है भाई, ठीक नहीं है। बीमारियाँ फैल जाती हैं? हाँ जी बिल्कुल जी। आप क्या रहते हैं? आप उत्तर कसूर से? हाँ जी। वहाँ पे तो भैंसों का और ये गायों का बड़ा कारोबार है, दूध का और इस तरह का, तो आप भी जो है वो वहाँ से डायरेक्ट लेते हैं या फिर दुकान से लेते हैं? नहीं, आप डायरेक्ट लेते हैं? डायरेक्ट लेते हैं। हाँ जी। नाज़रीन, ये इन साहब का जो है वो रक्षा यहाँ पर रोका गया, पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई और जो है वो इनका दूध जो है वो तलफ कर दिया गया और यहाँ पर जो है वो उसको डिस्कार्ड भी किया गया। फिर जो है वो इनको किस तरह से उन्होंने डील किया, बड़ा प्रोफेशनल वे के अंदर अब ये देख रहे हैं कि खाली गैलन्स जो है वो वापस अब लोड किए जा रहे हैं और ये अपने शहर को जहाँ से आए हैं वहाँ पर वापस जो है वो तशरीफ़ ले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? कसूर से। कसूर से। कितना लीटर दूध लाए हैं? दूध होंदा 14-15 लीटर, 14-15 पकान होंदा। 14-15 लीटर दूध लाए हैं आप? भांडे अच्छा, लीटर कितना है इसमें? 45 लीटर होंदा है। सप्लाई कहाँ पे कर रहे हैं लाहौर में? शमा इचरे। सप्लाई कर रहे हैं। अभी ये इनका दूध जो है वो चेक किया जाएगा और सैंपल जो है वो आप देख रहे हैं कि फूड अथॉरिटी ऑफिसर ने जो है वो सैंपल कलेक्ट कर लिया है। इनका भी आपको दिखाते हैं कि ये जो दूध है इनका सैंपल जो है वो कलेक्ट कर लिया गया। अच्छा, अभी एक गाड़ी का दूध जो है वो गिरा दिया है इन्होंने, क्या वजह समझते हैं? वो ठीक नहीं था, स्मैल समूल आती है विचों, घान घट होगा, पानी मिलाया हुआ था भाई ने? हाँ जी, मिलावट हो। आप तो नहीं मिलाते पानी? आज तक तेरा पीछे सैंपल लगा, हूँ फिर लगन लगा मेरा। रस्ते में आते हैं कितने चेक्स होते हैं? कितनी बारी चेक किंदा जाता नहीं था? होया, एक इत्थे हूँ फिर पास लगेगा। पहले भी चेक किया, अब फिर दोबारा चेक हो रहा है? हाँ जी। ठीक है, तो क्या अच्छा इकदाम समझते हैं कि नहीं? अच्छा क्यों नहीं, अच्छा जितने मर्जी सैंपल लाई जान भला, 100 बार लावन सैंपल। दूध आपका ओके है? जी ओके, अल्लाह रकम। और अगर कोई गड़बड़ निकल आती है, अभी सैंपल चेक हो रहा है, फिर निकलनी नहीं, गड़बड़ क्या निकले रे, पानी पा लिया सैंपल ला जो मर्जी भांडे ला। नाज़रीन, इनका कहना है कि पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से जो है वो इनको मुतअद्दिद पॉइंट्स पर जो है वो चेक किया गया, फिर उनकी गाड़ी यहाँ पर आई है और ये जो एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट है शहर लाहौर की तरफ
यहाँ पर भी इनको जो है वो चेक किया जा रहा है। और ये भाई जो है वो कहते हैं कि इनका दूध जो है वो परफेक्ट है। अभी जो है वो गाड़ी में लैब के अंदर जो है वो इनका दूध भी चेक किया जा रहा है और सैम्पलिंग जो है वो हो रही है। आपको सैम्पलिंग दिखाते हैं, सैम्पलिंग दिखाएं। दोनों फेल हो गए। ऐसे कितना आया? क्या ये क्या हुआ है, दूध को क्या हुआ है, इनका फेल हो गया? जी SNF काम है इनके। क्या काम है? SNF। ठीक हो गया। ये कौन सी वाली गाड़ी है? ये वाली, ये अगली है। अच्छा, अगली वाली गाड़ी है। तो अब ये दूध पर्ची दीजिए। पास आ रहा पास नहीं है बेटा, दूध फेल है। 7.48 SNF आ रहे हैं, 7.88 8% वाटर आ रहा है, 7.48% इसके SNF आ रहे हैं। ये भी आपका सैंपल है। जिसमें पानी हमने डाला नहीं अभी तक। बर्फ़ डाली होगी, बर्फ़ लगाई होगी। देखो पानी नहीं हो, अगर आपने नहीं डाला तो इसमें आया कैसे है फिर? पता नहीं मैडम क्या किसी ने डाल दिया होगा ना, जिससे आपने लिया उसने डाल दिया होगा। ये तो मेक श्योर आपने करना है कि किस लेवल पे पानी डला है, ठीक है? जहाँ से आपने लिया उन्होंने डाला है या आपने डाला है, क्या किया है। हमारा तो काम है पॉइंट पे इसको चेक करना, और पॉइंट पे जब हमने इसको चेक किया तो इसके अंदर वाटर आ रहा है। अब पीछे पूरी चेन में कहाँ पे पानी इसके अंदर गया वो तो आपने चेक करके लाना है ना, वो आपका काम है, वो आप चेक करो। और ये बर्फ डाली हुई है उस ठंडे की वजह से मैं दूध खराब ना हो। 7.10 उसके SNF आ रही है, 13.84% उसके अंदर पानी आ रहा है। मैडम एक बर्तन की बात कर रहे हैं, एक बर्तन से क्या इतना फ़र्क आता है इसमें? मैडम ये किसकी गाड़ी का? हमारा मैडम है। ये आपका भी फेल है, डिस्कार्ड पे फेल है। नहीं मैडम, हमारा ऊपर वाला है। ये वाला है आपका? हाँ जी, तो फेल है। ये लो 6.84 SNF आ रही है, 14% वाटर आ रहा है। दूसरी गाड़ी भी फेल होगी हाँ मैडम। जी, दूसरी गाड़ी भी फेल है। सैंपल कितना लगाया ये? इनका एक और लगाओ अली। दोबारा सैंपल लगाना। मैडम ये इनके कहने पे आप दोबारा भी चेक कर लेते हैं? हाँ जी, हम मिक्स करके इनकी तसल्ली के लिए, ताकि ये भी सेटिस्फाई रहें कि इनके साथ कोई ज़्यादती नहीं हो रही है, तो हम दोबारा भी लगा लेते हैं कि अगर ये कह देते हैं हमें तो। क्या किया है? पानी मिलाया दूध में? बर्फ मिलाई थोड़ी। कितनी बर्फ़ डाली थी? 100 रुपए की। ऐसा नहीं होता अगर ये मतलब 40 का है आपका, 40 लीटर्स का है ना बर्तन, तो 40 लीटर में अगर ये लोग मतलब बर्फ़ का एक ब्लॉक डाल देते हैं तो उससे इतना हो जाएगा। हाँ 30 लीटर में बर्फ़ कितनी लगाई है? सिर्फ 100 रुपए की डाली है उसने, थोड़ी सी बर्फ डाली दी थी बेटा उसकी तो वजह। पीछे भी पानी डल के आ रहा होगा ना, ऐसे नहीं। चलो इट्स ओके, लेकिन अभी चलो हमने इसको चेक किया है। हाँ, चेक करवा लेते हैं या मेहरबानी आपके 2 सैंपल गए हैं, दोनों फेल हैं। आप ये स्लिप लेके मैडम के पास चले जाओ। मैडम अब क्या होगा, इनका दूध वेस्ट किया जाएगा? नहीं, चूँकि इसकी SNF 6-7 से मतलब कम नहीं है, स्टैंडर्ड पे है, तो इसको सिर्फ फ़ाइन किया जाएगा, फ़ाइन इम्पोज होगा। हाँ जी, ठीक हो गया जी। और मैम वो जो दूसरी गाड़ी आई है उनका क्या इशू बना? उनका 6.84 है, उनका वेस्ट होगा। ये किसका है? ओहो, चलें जी आपको दिखाते हैं। अब ये साहब को जो है वो दूध में पानी मिलाया गया था, जिनके ऊपर जो है वो इनको जो है वो फ़ाइन किया जाएगा। और दूसरी गाड़ी जो इन्होंने रोकी है यहाँ पर, उसका जो है वो बिल्कुल ही रिज़ल्ट जो है वो नेगेटिव है, और वो गाड़ी जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो वेस्ट की जाएगी। अभी उनकी तसल्ली के लिए दूध को जो है वो दोबारा चेक किया जा रहा है, ताकि वो यहाँ से मुतमईन हो, और जब उनका दूध वेस्ट किया जाए तो वो भी मुतमईन हो कि हाँ जी हमारा दूध जो है वो ठीक जो है वो वेस्ट किया गया, उसका रिज़ल्ट जो है वो नेगेटिव आया है। आपको दिखाते हैं, मेरे साथ रहिएगा। 2 बर्तन के SNF इसके कम आ रहे हैं, तो इसलिए हम इसको अब डिस्कार्ड करने लगे हैं। तो अब इस दूध को जो है वो डिस्कार्ड किया जाएगा। इसके अंदर तो मक्खियाँ ही बोलते हैं। पानी के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये मक्खियाँ भी डाल दी बीच में? या सर हम भी यही दूध ही पीते हैं, इनसे निकाल से पीते हैं। 2 बर्तन हुआ, एक में बस 2-3 पॉइंट कम था बस सिर्फ। तो ठीक है ना, उसके मुताबिक अकॉर्डिंग एक्शन तो लेंगे, हम ऐसे तो नहीं जाने दे सकते। साइड पे टेगा प्लीज़। गाड़ी का नंबर नहीं लगाया हुआ आपने? लगा हुआ है 1540 आगे लगा हुआ है। कल पीछे वाला नंबर का वो प्लेट गिरी हुई है, प्लेट गिर गई है, ऊपर से अब दूध वेस्ट हो गया। सर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, अल्लाह खैर कर दो। बर्फ़ ज़्यादा डाल दी थी आपने? नहीं थोड़ी डाली थी। ओ उस भाई की वो सामने बैठा है इसकी है। आपकी गाड़ी है ये? नहीं उसका दूध था वो सामने वाले का। ठीक हो गया। अब ये आप देख रहे हैं, कह रहे एक बर्तन उतारना। मेहरबानी मेरी बात सुनो,
मैंने पूरी गाड़ी भी चेक करनी है और फिर पूरी गाड़ी गिरानी है। ठीक है सिस्टर, जो जैसे दो आप- फेल है सराफत से ताड़ लो। ठीक हो बार बार क्यों बहस करनी पड़ती है जब आपको कह दिया है तो ताड़ लो। नहीं करते। ये आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पर इनका दूध जो है वो वेस्ट करने के लिए तैयारी की जा रही है। अभी इनको जो है वो यहाँ पर इनके दूध में जो रिज़ल्ट से इनको मौसूल हुए हैं उसके मुताबिक जो है इनको बताया जा रहा है कि इनका जो है वो कितना दूध जो है वो वेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूध की जो है मुतअद्दिद गाड़ियों को रोका गया हुआ है और दूध को जो है वो चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है। ये साहब ने हमें दावा किया था और इन्होंने बताया था कि इनका जो दूध है वो 1 नंबर दूध है और इनके दूध में कोई मिलावट नहीं की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पंजाब फूड अथॉरिटी की 2 गाड़ियाँ मौजूद हैं, वेल इक्विप्ड गाड़ियाँ हैं और इसके अंदर जो मशीनरी है वो आपके और मेरे टैक्सेशन के पैसों से आती है और ये मेरे लिए और आपके लिए ताकि हमें जो है वो मुज़रे सेहत दूध का सामना ना करना पड़े और हम जो है वो इस तरह के माफिया से जो है वो बच सके। पंजाब फूड अथॉरिटी इस वक्त शहर लाहौर में मौजूद हैं और शहर लाहौर के एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स पर मौजूद हैं। यहाँ पर अपना बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं और अगर यहाँ पर दूध की इस तरह की गाड़ी जो है वो इनको नज़र आती है तो ये लोग उसको जो है वो डिस्कार्ड कर देते हैं चेक करने के बाद। और अगर यहाँ पर जिसका ये दूध होता है उनको तसल्ली नहीं होती है तो उनको जो है वो दोबारा भी तसल्ली करवाई जाती है कि आपके दूध के अंदर जो है वो फ़लाने केमिकल की जो है वो कमी है या फ़लाना केमिकल जो है वो ज़्यादा हो चुका है। अब ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो है वो इनके दूध को जो है वो वेस्ट किया जाएगा और यहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियों का जो है दूध जो है वो पहले भी वेस्ट किया जा चुका है। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? क्या हो गया, कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? कसूर से। क्या हो गया, दूध में पानी ऐड हो गया? गर्मी है, बर्फ़ डाल दें। तो बर्फ़ के अलावा भी तो इन्होंने एक और बात कही है कि वो भी इसके अंदर कमी है उसकी। क्या? ये जी देखें, दूध जो है वो वेस्ट किया जा रहा है और बड़ा प्रोफेशनल तरीका है पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से ये मुकम्मल कार्रवाई जो है वो की जाती है और किस तरह से इस दूध को वेस्ट किया जाता है। इस दूध को वेस्ट करने से पहले यहाँ पर जो है वो जिनका ये दूध होता है उनको जो है वो मुतमईन भी किया जाता है और उनको मुकम्मल रिजल्ट जो है वो दिखाए जाते हैं और फिर इनके हाथ से जो है दूध को वेस्ट करवाया जाता है। ये देख सकते हैं आप कि ये दूध को वेस्ट करने वाले जो हैं वो इनके सामने जो है वो दूध को वेस्ट किया जा रहा है और दूध की नहरें जो हैं वो बहाई जा रही है। ये वो दूध है जो कि मुज़रे सेहत है। तो मज़ीद भी जो है वो इनका एक और भी गैलन जो है वो वेस्ट किया जाएगा क्योंकि इस दूध के अंदर जो है वो सर ये इसमें पानी के अलावा और क्या कमी थी? बर्फ़ थी और इसमें फ़ैट भी कम आ रहे थे। फ़ैट भी कम जी। तो फ़ैट जब अगर बर्फ़ हो तो गुजारा हो जाता है लेकिन फ़ैट की कमी नहीं SNF कम हो जाते हैं फिर बर्फ़ के डालने से। बर्फ़ बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। बर्फ़ ज़्यादा डालने से ज़्यादा मुनाफा भी होता है। जी। ज़्यादा पानी आता है तो ज़्यादा मुनाफा आता है। जब ज़्यादा पानी आता है तो फिर ज़्यादा मुनाफा भी आता है। ये एक मिनट ये इसका कलर तो मुझे बड़ा सारा पानी बनाया हुआ है मुकम्मल तौर पे। ये नाज़रीन ये आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो बाकायदा नज़र आता है कि ये पानी मिला हुआ दूध है और ये बिल्कुल ही हल्का है। ये मेरे हाथ में भी आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो दूध कहीं नज़र नहीं आता, सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो पानी नज़र आता है। जब ज़्यादा पानी आता है तो फिर ज़्यादा मुनाफा आता है और ये आपके सामने जो है वो इसको वेस्ट कर दिया जाएगा। ये देखें जी, इसका कलर भी आप देख सकते हैं कि ये जो है वो बिल्कुल ही, ये तो बिल्कुल पानी नज़र आ रहा था आपका दूध। ये जी ले गए हैं और सज़ा के तौर पर जो है वो इनका दूध जो है वो वेस्ट कर दिया गया। यहाँ पर पंजाब फूड अथॉरिटी मौजूद है और बड़ा बेहतरीन काम कर रही है। इस वक्त शहर लाहौर में जो है वो मुतअद्दिद गाड़ियों को भी रोका जा रहा है और दूध की चेक एंड बैलेंस को जो है वो पूरी टीम जो है वो अपने बड़े अच्छे अंदाज में और बड़े प्रोफेशनल वे में जो है वो यहाँ पर पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से जो है मुकम्मल कार्रवाई की जाती है और दूध की गाड़ियों को जो है वो बड़े अच्छे तरीके के साथ चेक किया जाता है। मेरे साथ शर्जील साहब मौजूद थे, इनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे बड़ा बेहतरीन गाइड किया और यहाँ पर जो है वो इन तमाम हालात से मुझे जो है वो आगाह भी किया कि किस तरह से वो अपने प्रोफेशनल वे में जो है वो दूध की गाड़ियों को रोकते हैं और फिर उनका चेक एंड बैलेंस किया जाता है। उसके बाद जो है वो इनको जो है वो सज़ा के तौर पर जो है इनको पेनल्टीज़ भी डाली जाती हैं और फिर जब दूध जो है वो ज़्यादा ख़राब हो तो फिर उसको वेस्ट भी कर दिया जाता है। लाहौर में दूध का जो मसला है वो अरसों दराज से देखा आता जाता है मगर ये जो मसला है पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से इस मसले को जो है वो बड़े अरसे से कंट्रोल किए जाने की बड़ी कोशिशें भी जारी हैं और भरपूर कोशिशें जारी हैं और मुतअद्दिद पॉइंट्स पर पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से जो है यहाँ पर
चेक एंड बैलेंस भी किया जाता है और फिर जो है वो सज़ा के तौर पर आपने देखा कि किस तरह से हमने आपको गाड़ियाँ दिखाई कि उनका दूध जो है वो तलब भी किया गया और उनके दूध में जो मिलावट थी उसके बाद रिज़ल्ट्स के बाद जो है वो यहाँ पर जो दूध मालिकान थे, गाड़ी मालिकान थे, उनको मुतमईन करके जो है वो उनका दूध गिराया गया। ये दूध का ताल्लुक़ जो है वो मेरे और आपकी सेहत से है। इस दूध का ताल्लुक़ जो है वो मेरे और आपके बच्चों की सेहत से है। इस दूध का ताल्लुक़ जो है वो मेरे और आपके बच्चों की नस्लों से है कि अगर ये दूध ख़राब होता है तो मेरे और आपके बच्चों की नस्ल जो है वो ख़राब होती है। पंजाब फूड अथॉरिटी के जवान ऑफिसर शर्जील साहब ने हमें गाइड किया कि किस तरह से अगर आपका दूध जो है वो आपके घरेलू दूध भी है उसमें भी आपको कंप्लेंट नज़र आती है तो आपने किस हेल्पलाइन पर कॉल करनी है और फिर वो लोग जो है वो इसके ऊपर क्या एक्शन करेंगे। ये मुकम्मल तफसीलात आपको दिखाई है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा मैं आपका मेज़बान अदील अहमद अपने कैमरामैन सावल के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।